हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक को, मतलब कंटिन्यू करते हैं। मतलब जो टॉपिक आपका चल रहा था माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं कल के टॉपिक पे लेके एक मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, जिससे सारी चीजें कल वाली आपकी रिवाइज हो जाएगी। चलिए, कोई आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मुझे कोफैक्टर और एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने कल बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे, प्रत्येक एलिमेंट के रिस्पेक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट, और 9 के 9 एलिमेंट की रिस्पेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो समझिएगा, पहले एलिमेंट के कोफैक्टर का नाम क्या रखेंगे, C11। इसके कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C12। इसके कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C13। ठीक है, चलिए, ये पहली रो के कोफैक्टर हुआ है। अब दूसरे रो के कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C21, C22, C23। अच्छा, तीसरी रो के कोफैक्टर को क्या बोलेंगे, C31, C32 और C33। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं प्रत्येक एलिमेंट की रिस्पेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि वैसे मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था कि कोई भी जो कोफैक्टर होता है वो -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, इसकी हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं और माइनर में -1 की पावर i प्लस जे का मल्टीपल करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था कि इन सबकी जरूरत नहीं है कि आप इतना डीप जाए, मतलब इतना लेंदी करें। उसके लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था। मैंने क्या तरीका आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, को फैक्टर के सफिक्स में, मतलब नीचे जो भी जो नंबर लगे हुए हैं उन नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 1 दो नंबर लगे हुए हैं, 11 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 1 1 बोलेंगे। तो इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जहां पर एडिशन, जहां पर एडिशन मतलब योगफल, योगफल कैसा है, इवन है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे एडिशन इन दोनों नंबर का ऑड है, ऑड मतलब विषम, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। तो यहाँ पे ऑड हो रहा, यहाँ पे ऑड हो रहा, यहाँ ऑड हो रहा और यहाँ पे ऑड हो रहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे इन नंबर्स के एडिशन ऑड होंगे वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर मैंने कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या बोला था। जैसे मान लीजिए मुझे C11 निकालना है, क्या निकालना है, C11। तो जिस एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना, मतलब C11 निकालना, मतलब पहली रो और पहले कॉलम वाले एलिमेंट का, पहली रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है उसका मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसके सामने वाले एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, छुपा देंगे। छुपा दिया। अब जो एलिमेंट बचता है, जो एलिमेंट बचते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो यही 4 एलिमेंट बचेंगे। अब इन चारों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट मतलब साइन, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रॉस करेंगे। तो 2 का जब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 1 का 3 से करेंगे तो 3, नीचे से ऊपर जाने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो फाइनली ये कितना हो गया, -1 हो गया। अब C12 में क्या करोगे, पहली रो और दूसरे कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम छुपा दो। छुपा दिया, पहली रो दूसरे कॉलम को हमने छुपा दिया। जब पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा दिया तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनमें करो क्रॉस, 1 का 1 से 1, 3 का 3 से 9। तो फाइनली कितना आ गया, 8 आ गया। 1 3 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यही 4 एलिमेंट बचेंगे। कर दो क्रॉस, 1 का 1 से 1 और 3 का 2 से 6। तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5। चलिए, तो पहली रो के लिए पहले क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर। अब चलेंगे दूसरे वाले रो में। तो 2 1 का मतलब हुआ दूसरी रो, पहले रो बाद में कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छुपा दो। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन चारों में क्रॉस, 1 का 1 से 1, 1 का 2 से -2। फाइनली कितना हुआ, 1 हो गया। 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। चलिए, इसको छुपा दिया, इसको पहले क्या किया, छुपा दिया। जब मैंने इसको छुपा दिया तो बचोगे यही 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस, 0 का 1 से 0 और 3 का 2 से
माइनस का 6, माइनस का 6। इसके बाद क्या करेंगे, 2 3, 2 3 में क्या करेंगे, 2 3 में क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, यही 4 एलिमेंट बची। इन चारों में कैसे करोगे भाई, दूसरी रो तीसरा कॉलम छुपा दिया, करो 0 का 1 से 0, 3 का 1 से 3, फाइनली कितना आ गया 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरी रो में चलेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला, जो भी बोला जाए उसको छुपा दो, पहले नंबर पे रो बाद में कॉलम, तीसरी रो पहले कॉलम को छुपा दिया, यही 4 एलिमेंट बचे, सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, कितना रहा -1। चलिए तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये बचा, कितना हो गया 3, और यहाँ पे सॉरी 0 हो जाएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, मतलब फाइनली कितना रहा 2 रहा। इसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, फाइनली कितना रहा -1, कितना रहा आपका -1। तो इस प्रकार से आपके कोफैक्टर निकल आएंगे। पहली रो में क्या निकला, -1 8 -5, ये पहली रो में है। दूसरी रो में क्या निकला, 1 -6 3, यहाँ पे क्या निकला -1, यहाँ पे कितना 2, और यहाँ पे कितना -1। तो ये क्या निकल आया आपका कोफैक्टर निकल आया, क्या निकल आया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के बाद बात आती है एडजॉइंट की, किसकी बात आती है एडजॉइंट की। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर हम लोग क्या करते हैं, डैश, डैश का मतलब होता है उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम अपने आप रो में चेंज हो जाएगा। तो ये रो है, कॉलम बना दो, कितना -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर और एडजॉइंट निकाल सकते हैं। बात क्लियर है ना। चलिए इसी सॉल्व ले लीजिए। मान लीजिए कोई ये दो, जिसकी मैंने बोला था, कल मैंने बताया भी था कि मैं एक शॉर्टकट तरीके से भी आपको कोफैक्टर और कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना बताएंगे। तो मैंने कल के लेक्चर में बोला भी था कि आज के लेक्चर में शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने कल आपको पूरा कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना बता दिया था, लेकिन इसको नहीं बताया था। तो देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है और यहाँ पे अपन को कोफैक्टर निकालना है। तो इसका तरीका क्या है कि दोनों डायगोनल के एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दो, दोनों डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। मैंने क्या बोला, दोनों डायगोनल के एलिमेंट को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, और दूसरा जो डायगोनल है उसके एलिमेंट को इंटरचेंज करने के साथ साथ नेगेटिव भी कर दो, इंटरचेंज करने के साथ साथ कैसा कर दो, नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, पहले एलिमेंट का इंटरचेंज, ए और डी का इंटरचेंज, तो डी यहाँ आएगा, ए यहाँ जाएगा, इन दोनों का इंटरचेंज, बी यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। ठीक है, जब एलिमेंट इंटरचेंज हो जाए तो दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज विथ नेगेटिव, माइनस का चिन्ह लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या निकल आएगा, कोफैक्टर निकल आएगा। नहीं आया, और देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने क्या बोला, 5 2 -1 3, मुझे इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर, क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो मैंने क्या बोला कि डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज, 3 5 2 -1। इसके बाद मैंने क्या बोला, जो सेकेंड डायगोनल है उसके एलिमेंट को नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव कर दो, तो इसको जब नेगेटिव करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं आया, और देखो मैंने क्या बोला, 3 0 2 -5, मुझे क्या निकालना है इसका, कोफैक्टर, क्या निकालना, कोफैक्टर। मैंने क्या बोला, डायगोनल को इंटरचेंज,
डायगोनल को इंटरचेंज, कितना आएगा -5 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, और क्या बोला सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव, तो 0 का नेगेटिव 0 ही रहेगा, 2 का नेगेटिव -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर। अब मान लीजिए मुझे क्या निकालना, एडजॉइंट निकालना, क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो जो कोफैक्टर आया उसको ट्रांसपोज बना दो, मतलब उसकी रो को क्या में चेंज कर दो, कॉलम में। तो क्या हो जाए, लेटा है खड़ा कर दो, जैसे मुझे यहाँ एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करोगे, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, लो इसका एडजॉइंट निकालना है, तो वही तरीका, जो लेटा है उसको खड़ा कर दो। इस प्रकार से आप लोग डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो 2/2 के डिटर्मिनेंट का। दोनों डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज, सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट को नेगेटिव, तो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। और कोफैक्टर की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। बताइए क्या दिक्कत है द मंड का सबसे सिंपल टॉपिक, क्या दिक्कत है भाई। चलिए, अब ये तो 2/2 का था, अब 3/3 का देखो। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसके बीच वाले एलिमेंट पे आप फोकस करो। बीच वाला एलिमेंट क्या है, 4, तो पहले आप यहाँ पे 4 को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, 4। एक मिनट एक मिनट एक, हाँ सही है। चलिए इसको 4, अरे मुझे लगा कि कैमरा बंद है। चलिए देखो यहाँ पे 4, उसके बाद चेंज करिए, 4 के नीचे आओ 3, इसको कैसे ले जाओ, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ वापस, तो इसको उठाया, फिर इसको उठाया, वापस ऊपर गए तो इसको उठाया, फिर वापस यहाँ पे आना है। बस समझ पा रहे हो ना, कि पहले बीच वाले एलिमेंट को उठाया, नीचे वाले को उठाया, फिर ऊपर जाके ऊपर वाले को उठाया, फिर बीच वाले को उठाया, इसको उठाया, नीचे गए, इसको उठाया, ठीक है, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर वाले को उठाया, फिर नीचे आए, तो हमने किसको उठाया, बीच वाले को उठाया। तो जहाँ पे मैंने डॉट बनाया उन सबको उठाना है, पहले 4 को उठाया, नीचे जाके 3 को उठाया, ऊपर जाके फिर उसको 3 को उठाया, फिर बीच में आ गया, किसको उठाया, 4 को उठाया, ठीक है। अब वही प्रोसेस अगले वाले कॉलम में अप्लाई करो, 3, उसके नीचे 4, फिर जस्ट ऊपर चले जाओ 3, फिर बीच में वापस आ जाओ 3, ठीक है। इसके बाद पहले वाले 1 को उठाया, उसके नीचे 1, सबसे ऊपर 1, बीच में भी 1, ठीक है। तो मैंने तीनों कॉलम को उठा लिया, तीनों कॉलम को उठा लिया, मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे ऊपर फिर बीच में, इसको इसके नीचे ऊपर फिर बीच में, इसको इसके नीचे ऊपर फिर बीच में, फिर ऊपर वाले को रिपीट करो, किसको, ऊपर वाले को, 4 3 3 4। इस प्रकार से आप इसको क्या करो, मैनेज करो, ठीक है। अब यहाँ से सीधा आपका क्या निकल आएगा, ओ फैक्टर, कैसे, इनके क्रॉस कर दो, इन दोनों में क्रॉस, फिर इन दोनों में क्रॉस, फिर इन दोनों में क्रॉस, ठीक है। तो जब इनका क्रॉस करोगे तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। अब 16 से जब 9 माइनस करोगे, 16 से क्या माइनस करोगे, 9, तो क्या आएगा आपका, 7 आएगा। अच्छा, बस थोड़ा यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, कि जो आपका रो है, इसको को फैक्टर के लिए, को फैक्टर में कॉलम में लिखेंगे, को फैक्टर में काय में लिखेंगे, कॉलम में। तो जो रो है इसकी जो आउटपुट जो वैल्यू निकल कर उसको कॉलम में लिखना है, 4 4 जा 7, सॉरी 16 और 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे 7, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा आपका, माइनस का 3, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा माइनस, मतलब 12 -3 जो भी आ जाए। मैंने क्या किया, इनका क्रॉस कर दिया, मैंने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस। यहाँ पे नहीं देखना है कि कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, अपने आप सेट हो जाएगा वो, अपने आप सेट हो जाएगा। अब इन दोनों में करो, इसमें और इसमें, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, तो -1, 4 बन जा 4, 3 बन जा 3 1, यहाँ पे 3 और यहाँ भी 3, तो 0, यहाँ पे 4, यहाँ सॉरी 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 सॉरी, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का, तो 3 और -3, तो कितना हो गया, 0, सॉरी, पहले क्या किया, इन दोनों का
फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, सही है ना? हाँ, चलिए अब यहाँ पे फिर इन दोनों का, तो 3 और -4 -1, 3 और -3 0, यहाँ पे 4 और -3 1। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल आएगा? कोफैक्टर निकल आएगा। क्या निकल आएगा आपका? कोफैक्टर निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा आपका? कोफैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी मैंने, हाँ जी आपका कोफैक्टर निकल आया। ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी क्या? सही लिखा है। अब बात करेंगे हम लोग एडजॉइंट की। किसकी बात करेंगे? एडजॉइंट की। तो जो एडजॉइंट होगा वो कोफैक्टर का डैश होता है। तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो। 7 -1 -1, यहाँ पे -3 1 0, यहाँ पे -3 0 1। बस कोफैक्टर से एडजॉइंट बनाना तो बड़ा सिंपल है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वही तरीका इसके लिए है, ये भी शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा मैं। देखो कैसे करेंगे अपन लोग इसको। सबसे पहले बीच वाले एलिमेंट पे फोकस करना है, उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे वाले एलिमेंट को उठाएंगे, ऊपर जाएंगे ऊपर वाले को उठाएंगे, वापस यहाँ पे आके बीच वाला एलिमेंट उठाएंगे। नीचे आओ, नीचे वाला उठाओ, ऊपर जाके सबसे ऊपर वाला उठाओ, फिर वापस आके बीच वाला एलिमेंट उठाओ। तो देखो 5 8 2 5, फिर यहाँ पे 6 9 3 6, यहाँ पे 4 7 1 4, फिर वही ऊपर वाला रिपीट कर दो। 5 8 2 5। चलिए अब इसमें क्या करेंगे? क्रॉस पेयर बना के, इनका इनका, इन दोनों का क्रॉस और इन दोनों का क्रॉस। इसके बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा उस रो को, जो आपका रो है पूरा, इसको हम लोग चेंज कर दे को फैक्टर के लिए। को फैक्टर में कॉलम में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? कॉलम में। जो भी यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा उसको को फैक्टर में किस में लिखेंगे? कॉलम में लिखेंगे। जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा उसको को फैक्टर में कहाँ लिखेंगे? कॉलम में। जैसे 9 5 जा कितना? 45, और 6 8 जा 48, सब्ट्रैक्ट करोगे -3 आया, 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, सब्ट्रैक्ट करोगे -6 आएगा, ऐसे 6 2 जा 12 और 5 3 जा 15, -3 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में, तो जब इन दोनों में करेंगे आप लोग तो 6 जा कितना हो जाएगा? 42, और यहाँ पे 36, तो कितना आ गया आपका? 6। इन दोनों में करें आप लोग, 9 बन जा 9, और यहाँ पे कितना हो गया? 21, तो कितना आ गया आपका? -12। कितना आ गया? -12। तो कितना हो जाएगा आपका? -12। तो -12 हो गया, यहाँ पे कर दो तो 12, और कितना हो गया आपका? 6, तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब इन दोनों में क्रॉस करो तो कितना हो गया? कितना हो गया आपका? 32 -35, तो कितना हो गया? -3। इन दोनों में कितना हुआ? 14 -8, तो 14 -8 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे 5 और 8, 5 -8 -3, तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है? कोफैक्टर। क्या निकल के आ जाएगा आपका? कोफैक्टर। अब मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो वही तरीका, जो कोफैक्टर है उसकी रो को कॉलम में, -3 6 -3, यहाँ पे कितना? 6 -12 6, यहाँ पे कितना? -3 6 और -3, तो आपका क्या निकल के आ गया? एडजॉइंट निकल के आ गया। तो एक तरीका जी शॉर्टकट वाला, बस याद रखना है, बीच वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे फिर बीच में आएंगे,
ऐसे तीसरे वाले रो को, पहले वाले रो को, ऊपर वाले को नीचे रिपीट करेंगे। इसके बाद इनके चार चार के पेयर बना के क्रॉस करेंगे। बस याद रखना कि जब मैं रो को सॉल्व करूंगा तो उसको कॉलम में लिखूंगा, रो को सॉल्व करके कॉलम में लिखेंगे, रो को सॉल्व करके कॉलम में लिखेंगे, तो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। और कोफैक्टर के रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एडजॉइंट आ जाएगा। देखिए अब बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। मान लीजिए ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मैंने क्या बोला, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2 4 1 2 और मैंने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, तो क्या हो जाएगा 2 1 4 2। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 4 जा 4, माइनस आएगा तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो आपका मैट्रिक्स ए है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या बोला, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये होता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ए बराबर 3 2 1 7 और मैंने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, तो 3 2 1 7 सॉल्व करोगे, 7 3 जा 21 में से 2 जाएगा 19 आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जो ए है वो क्या है, आपका नॉन सिंगुलर है। क्या है आपका, नॉन सिंगुलर है। इस पे और क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ए इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ए इक्वल टू कितना दे देंगे वो लोग, 3 लैम्डा 1 5 और वो बोल देंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। तो सीधी बात है, अगर ए सिंगुलर है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी करेंगे, जीरो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 लैम्डा 5 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। फाइनली लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इतना याद रखना, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, और नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टी भी इसकी है, सम प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट में। जैसे मान लीजिए ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है और उस सिंगुलर मैट्रिक्स में खासियत क्या होती है, अगर किसी सिंगुलर मैट्रिक्स के एडजॉइंट की डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके एडजॉइंट की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन के बराबर होगा। डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन, n क्या है, उसका ऑर्डर है। इस पे कभी क्वेश्चन बन जाता है, कैसे क्वेश्चन बन जाता है, क्या दिया जाएगा, इफ ए कोई मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, ठीक है, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 5 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास है, और उसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके एडजॉइंट की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की पावर n माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 5 है, एन इसका ऑर्डर है जो कि 3 माइनस वन, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका 25। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। खैर अपने एकेडमिक लेवल पे तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी और एग्जाम में अगर आते हैं तो आप कर सकते हैं। उसी से मैंने क्या बोला कि अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो किसी भी एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकालें,
और ट्रांसपोर्ट्स का एडजॉइंट निकालें। डैश का मतलब आपको पता ही होगा, ट्रांसपोर्ट्स होता है, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। तो मैंने क्या कहा, एडजॉइंट का ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट्स का एडजॉइंट दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद इसमें कंडीशन और होती है कि एडजॉइंट का यदि फिर से हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको डायरेक्टली आप लोग याद कर सकते हो। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे इसको देखने को मिल जाता है। इसके बाद के लिए कोई भी दो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और दोनों समान ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट का एडजॉइंट बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब बाद वाला पहले आएगा, पहला वाला बाद में आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी एडजॉइंट की है जो आप लोग तैयार कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं मैं अगले टॉपिक में आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो आज का टॉपिक बड़ा मजेदार था। खैर मैंने कल की चीजों को ही डिस्कस किया, थोड़ा सा प्रॉपर्टी सिंगुलर नॉन सिंगुलर को डिस्कस किया और मैंने शॉर्टकट मेथड को डिस्कस किया। मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में। ओके, चलिए बाय।